अर्जुन, जिसका आर्चरी में कोई मुकाबला नहीं था, वो स्किल का एक जीता जागता नमूना था। वो एक मशहूर प्रिंस था, एक ऐसा वॉरियर जिसकी कहानियां बनने वाली थीं। उसका नाम आर्चरी की कला से गूंजता था और लोग उसके डिवाइन टैलेंट के बारे में चुपके चुपके बातें करते थे। उन्हें पता था कि वो बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। किसी भी फील्ड में उसका एक अलग ही रौब था। वो अपने लिनेज की उम्मीदें लेकर चलता था। उसकी डेस्टिनी हिम्मत और माइट के धागों से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई थी। उसकी ट्रेनिंग एक बहुत ही मुश्किल जर्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य उसके रिस्पेक्टेड टीचर थे, जिन्होंने अर्जुन को एक मास्टर बनाया। दिन रात अर्जुन बिना रुके प्रैक्टिस करता था। उसका कंसंट्रेशन एक जलते हुए फ्लेम जैसा था। उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, कोई और चीज उसका फोकस तोड़ नहीं सकती थी। उसका डेडिकेशन कमाल का था। वो एक ऐसी परफेक्शन पाने की कोशिश कर रहा था जो लगभग इम्पॉसिबल थी। वॉरियर का पाथ उसका अपना था। उसकी प्रोवेस कई बार साबित हुई। उसने द्रौपदी का हैंड जीता मैरिज में। उसका स्किल सबके सामने चमक उठा। स्वयंवरा एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल था, एक ऐसा चैलेंज जिसे सिर्फ वही कॉन्कर कर सकता था। गॉड्स और किंग्स सांस रोके देख रहे थे जब उसके एक ही एरो ने मछली की आंख को भेद दिया। जीतने वाले के लिए जोरों का शोर हुआ। उसकी लेजेंड टाइम में और गहरी हो गई। वो एक हीरो था जिसे सभी सेलिब्रेट करते थे। अब एक बड़े वॉर का साया मंडरा रहा था। कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड उसका इंतजार कर रहा था। वो सेक्रेड ग्राउंड प्यासा था, उम्मीद से भरा। वो टाइटन्स के क्लैश के लिए प्यासा था। अर्जुन को फेट का बहुत गहरा बोझ महसूस हुआ। वो एक गुरु था, एक पांडव प्रिंस, इस एपिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए ड्यूटी बाउंड था। उसकी डेस्टिनी उसे पुकार रही थी, एक गूंजते हुए ड्रम की तरह। उसे उसकी गंभीर पुकार का जवाब देना ही था। स्टेज एक धर्मा युद्ध के लिए सेट हो चुका था। अर्जुन का चैरियट एक सेलेस्टियल मार्वल था, अग्नि, जो फायर के पावरफुल गॉड हैं। उनका दिया हुआ एक मैग्निफिसेंट गिफ्ट था। वो एक इथीरियल लाइट से चमकता था, हीरोज के लिए बनाया गया था, एक डिवाइन पर्पस के लिए। उसके व्हील्स कॉस्मिक फायर्स में बने थे, ऐसी स्विफ्टनेस का वादा करते हुए जिसका कोई कंपेयर ना हो। डिवाइन एनर्जीज उसके फ्रेम में दौड़ती थीं। वो सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, बल्कि हेवनली फेवर का सबूत था। गोल्ड और प्रीशियस जेम्स उस पर सजे थे, दूर के कॉन्स्टलेशंस की तरह चमकते हुए। वो स्पीड ऑफ थॉट से चलता था, हवाओं से भी तेज, किसी भी तरह के टेरेन पर चलने में केपेबल। कोई ऑर्डिनरी चैरियट उसकी ग्लोरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे हाईएस्ट गॉड्स का आशीर्वाद मिला था। आने वाली बैटल के लिए तैयार खड़ा था। हीरोज को उनके फेट तक ले जाने के लिए बना था, एक डिवाइन ड्रामा के लिए फिट चैरियट। उसके फ्लैग के ऊपर एक पावरफुल एम्ब्लेम लहराता था। माइटी हनुमान जी वहां बने हुए थे, महान वानर देव, वायु के पुत्र। उनकी प्रेजेंस एक अनस्पोकन ब्लेसिंग थी। वो इमेंस स्ट्रेंथ और अनपैरेलल्ड सेल्फलेस डिवोशन का सिंबल थे। वो ऊपर से अर्जुन की रक्षा करते थे, एक साइलेंट, फॉर्मिडेबल, डिवाइन गार्डियन। उनकी लेजेंड प्योर लॉयल्टी से गूंजती थी, राइचस लोगों के प्रोटेक्टर। हनुमान जी की इमेज अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाती थी, डिवोशन का प्यूरेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करती थी। उनका बैनर ऊंचा लहराता था, एनिमीज के दिल में डर पैदा करने वाला और अलाइड वॉरियर्स में करेज भरने वाला एक बीकन। चैरियट इस तरह प्रोटेक्टेड, इनविंसिबल महसूस होता था, ग्रेटेस्ट ऑफ डिवोटीज द्वारा गार्डेड। गैप टू एस, यह डिवाइन ग्रेस का क्लियर साइन था, प्रोटेक्शन और विक्ट्री का प्रॉमिस। पांडव इस वॉर में अकेले नहीं थे। बड़ी बड़ी सेनाएं कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार खड़ी थीं। मिलियंस ऑफ वॉरियर्स मैदानों में भरे हुए थे। कॉन्च शेल्स बज रहे थे, उनकी कॉल्स गूंज रही थीं। वॉर ड्रम्स आने वाली डूम की रिदम पर बज रहे थे। हवा में ही टेंशन भरा हुआ था। वॉर टेरिबल और ग्रैंड, इमिनेंट था। धार्मा और अधार्मा का एक कैटेक्लिज्मिक क्लैश। धरती भी जैसे अपनी सांस रोके हुए थी, पहले एरो के चलने का इंतजार कर रही थी। एक एरा की फेट बैलेंस में लटकी थी। अर्जुन अपने रिस्प्लेंडेंट चैरियट में बैठा था। कृष्ण उसके बिलवेड फ्रेंड ने रीन्स पकड़ी हुई थी। कृष्ण उसका गाइड, उसका डिवाइन चैरियटियर। अर्जुन ने जमा हुई फोर्सेस को देखा। एक प्रोफाउंड सॉरो उसके दिल में उमड़ रहा था। उसने अपने किन्समैन, फ्रेंड्स और रिस्पेक्टेड टीचर्स को अपने खिलाफ खड़ा देखा, स्लॉटर के लिए तैयार। यह इंपेंडिंग फाइट इमेंस पेन देने वाली थी। ब्लड के बॉन्ड्स टूट जाएंगे, एंग्विश के टीयर्स उसकी हीरोइक आंखों में चुभने लगे। तब अर्जुन ने लॉर्ड कृष्ण से कहा, उसकी वॉइस लो थी, इमोशन से हैवी, मेरा चैरियट यहां लाइए ओ कृष्ण।
इसे बिल्कुल दोनों आर्मीज के बीच में पोजीशन कीजिए। उसे उन्हें क्लियरली देखना था, फेस टू फेस। उसे इस स्टार्क रियलिटी का सामना करना था, जिनसे लड़ना उसकी ड्यूटी थी। वो मोमेंट सिग्निफिकेंस से चार्ज था। एक वॉरियर के रिजॉल्व का टेस्ट हो रहा था। दुनिया इस पिवटल सीन को होते हुए देख रही थी। मुझे उन्हें बिहोल्ड करने दो, ओ अच्युत, उसने कहा, जो यहां खड़े हैं इस वॉर के लिए ईगर। वो वॉरियर्स जिनसे मुझे कंटेंट करना है। उसके शब्दों में डीप एंग्विश था। वो विक्ट्री की टेरिबल कॉस्ट समझता था। बैटलफील्ड एक वास्ट ट्रैजिक स्टेज था, एक ग्रैंड हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए सेट। उसकी वॉरियर ड्यूटी एक कड़वे घूंट जैसी लग रही थी। इमोशंस के वॉर्टेक्स में फंसा हुआ दुनिया का वेट उसके शोल्डर्स पर था। अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कहकर बुलाया। इस स्पेसिफिक नेम का प्रोफाउंड मीनिंग था, मतलब जो कभी गलती ना करे, जो कभी स्टंबल या फॉल ना करे, जो अपने डिवोटीज को कभी फेल ना करे। एड्रेस का यह चॉइस डीप इनसाइड दिखाता था। अर्जुन ने कृष्ण के ट्रू नेचर को पहचान लिया था। वो एक फ्रेंड से बढ़कर थे, एक किन से बढ़कर। वो सुप्रीम थे, अल्टीमेट रियलिटी, एग्जिस्टेंस का अनशेकेबल फाउंडेशन। यह नाम अच्युत, अर्जुन का ट्रस्ट, कृष्ण में उसका कंप्लीट और अनकंडीशनल फेथ दिखाता था। वो जानता था कि कृष्ण उसे डाउट और डिस्पेयर की डार्केस्ट वैलीज से गाइड करेंगे। कृष्ण ही उसका सोल, अनवेवरिंग रेफ्यूज थे। अर्जुन की डिवोशन प्योर और हार्टफेल्ट थी। उसने अपनी विल कृष्ण की विजडम के आगे सरेंडर कर दी। उसका दिल इंट्यूटिवली इस डिवाइन ट्रूथ को जानता था। कृष्ण के हाथों में उसकी डेस्टिनी सेफ थी। उसने डिवाइन प्रेजेंस में सॉलेस ढूंढा। कृष्ण की डिवाइन गाइडेंस